बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट से। प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, हमें ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है, ये असल में जो डिमॉर्गन लॉज होते हैं, डिमॉर्गन लॉज दो हमने पढ़े हुए हैं। उन दो में से ये एक लॉ है डिमॉर्गन का जो हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना है, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो है सबसेट और इक्वल सेट्स। तो सबसेट्स को समझते हैं पहले। अगर हमारे पास दो सेट हैं, जैसे कि ए सेट है 1 2 3 और एक हमारे पास बी सेट है 1 2 3 और 4। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में हों तो हम ए सेट को बी का तहती सेट या सबसेट कहते हैं। तो ये ए सबसेट होता है बी का अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों। अब इसी तरह अगर बी में से हम 4 जो है इस एलिमेंट को हम कट कर दें और अब हम इसको रिवर्स देखें तो क्या बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं? तो बी में 1 2 3 है, वो ए में भी है 1 2 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का। ये दो कंडीशंस अगर दो सेट्स पूरी कर रहे हों कि ए सबसेट हो बी का, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हों, तो ये दो कंडीशन से जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि फिर दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्वल सेट्स प्रूव करने के लिए लेफ्ट और राइट के जो सेट हैं उनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये दो कंडीशंस को प्रूव करना पड़ता है, दैट ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो ये इक्वल जो सेट्स हैं उनका कंसेप्ट है कि इक्वल सेट्स तब बनते हैं जब ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं। अगर अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन में भी हमें दो साइडों पे जो सेट्स दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन है, हमें इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इन्हीं लाइंस पे चलते हुए हम इन्हें इक्वल प्रूव करेंगे। यानी जो लेफ्ट साइड है उस पे जो सेट है, अगर वो सबसेट हो जाए राइट साइड वाले सेट का और राइट साइड वाला जो सेट है वो सबसेट हो जाए लेफ्ट वाली साइड का, तो हम इससे ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों साइडों के जो सेट हैं ये इक्वल होंगे। तो इसके लिए अब हमें ऐसे करना है कि अब जैसे कि हमने देखा कि दो सेट तब सबसेट होते हैं एक दूसरे के कि अगर हम इसमें से कोई नंबर ले लेते हैं 1, तो वो दूसरे सेट में भी होगा, तो तभी तो हम ए को सबसेट कह सकते हैं बी का। इसको हम ऐसे दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड पे जो सेट है, ये सबसेट है दूसरी साइड वाले जो साइड है उसका। उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इस सेट में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स, हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें से हमने एक्स ले लिया। अब अगर यही एलिमेंट जो एक्स है ये दूसरी साइड पे जो सेट्स हैं उनको अगर बिलोंग कर जाए तो फिर ये वाली साइड इसका सबसेट बन जाएगी और हमारा आधा काम हो जाएगा इन दोनों को प्रूव करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि हमने x लिया है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में से, तो फिर x जो है अगर ये कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो फिर ये उनका जो इंटरसेक्शन होगा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के अलावा उसको ये बिलोंग नहीं करेगा। इस बात को अब हम समझते हैं। इसको ज़रा देखते हैं ब्रीफली कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है हमारे पास 1 2 और दूसरा सेट है हमारे पास कह लें 1 2 और 3, और यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो अब हम अगर इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें ए इंटरसेक्शन बी अपने क्वेश्चन को समझने के लिए, तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं, यानी इसका इंटरसेक्शन होगा 1 2। अगर अब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे आप यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी ए इंटरसेक्शन बी को आप यू में से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें।
तो u जो है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, और जो a इंटरसेक्शन b है वो हमने फाइंड आउट किया है 1 2। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, तो वो है 3 4 और 5। तो अब ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट देखें और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देखें, तो यहाँ से हमने एक बात समझनी है कि जो एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, वो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होते, और जो ए इंटरसेक्शन बी में होते हैं वो एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते। तो इस बात को हमने माइंड में रखते हुए आगे जो है वो क्वेश्चन को लेके चलना है। तो अगर कोई एलिमेंट जैसे 3 है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने यहाँ पे यूज करना है कि अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उसके खाली जो इंटरसेक्शन है उसको बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे अब हम देखें कि 1 2 है, अगर हम कहते हैं कि 3 जो एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है। इंटरसेक्शन में तो वो एलिमेंट होता है ना जो दोनों में होता है, इसका मतलब वो किसी एक में होगा या दोनों में नहीं होगा, वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन को बी को बिलोंग नहीं करता, तो इसका ये मतलब है कि वो ए को बिलोंग नहीं करता, या वो बी को बिलोंग नहीं करता, या फिर वो दोनों को बिलोंग नहीं करता। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता, तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जब कोई एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो सिंपल सेट को बिलोंग नहीं करता, अगर सिंपल सेट को नहीं करता तो वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि वो बिलोंग अगर उसके बी को बिलोंग नहीं करता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो हमने याद रखें कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना था। तो अगर ऐसा है तो फिर x जो है ये बिलोंग करेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में भी है बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो ज़ाहिर है यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर वो एलिमेंट इन दोनों के यूनियन में भी होगा। तो ये हम राइट साइड की तरफ चले गए हैं। ये माइंड में रखना है कि लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड की तरफ जाना है। एक एलिमेंट हमने लेफ्ट साइड वाले सेट से लिया और एंड पे हमने उसे शो करवा दिया कि वो राइट साइड वाले सेट में भी है। तो इसका मतलब है कि हमने ये शो कर दिया है कि जो लेफ्ट साइड थी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी, ये वाली, ये सबसेट है दूसरी साइड का, क्योंकि इसका एलिमेंट उसको भी बिलोंग करता है। तो ये सबसेट है दूसरी साइड का, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सबसेट की हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है और वो दूसरे को भी बिलोंग करता है, तो पहला सेट जो है ये दूसरे का सबसेट कहलाता है। तो एक हिस्सा हमारा हो गया है, लेफ्ट साइड वाले सेट से हमने एक एलिमेंट लेके उस राइट वाले सेट को बिलोंग करवा दिया है। अब दूसरे हिस्से की तरफ हम चलते हैं। अब हमने कन्वर्सली चलना है, उलट चलना है हमने, कि इस सेट में से इस साइड में से हम एक एलिमेंट लेंगे और उसे इस साइड को बिलोंग करवाएंगे, तो फिर जो है ये वाली साइड इसका सबसेट बन जाएगी। और वो जो हमने एक कंसेप्ट देखा था कि दो सेट्स तब इक्वल हम शो कर सकेंगे अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। हमारे क्वेश्चन में कह लें कि हमने ये वाला काम कर लिया है, अब इधर से ये वाला काम करना है कि बी सबसेट है ए का। तो अब हम राइट साइड वाले सेट से एक एलिमेंट लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि या तो वो ए को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट, या वो बी को बिलोंग करता है। और दोनों को भी एट अ टाइम बिलोंग कर सकता है, लेकिन यूनियन में हमें पता है कि वो किसी एक सेट में भी हो तो वो यूनियन में एलिमेंट आ जाता है। अगर x बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट को और x बिलोंग करता है b के कॉम्प्लीमेंट को, तो इसका मतलब है कि x जो है ये बिलोंग नहीं करता होगा a को। अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो a को बिलोंग नहीं करता होगा। इसी तरह x जो है
ये बिलोंग नहीं करता होगा बी के कंप्लीमेंट को, अगर बिलोंग करता है तो बी को नहीं करता होगा। अगर कोई एलिमेंट ए को नहीं बिलोंग करता और वो एलिमेंट बी को भी नहीं बिलोंग करता, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आता है जो ए में भी हो और दूसरे सेट में भी हो और पहले में भी हो। तो अगर ना वो पहले में है और ना वो दूसरे में है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन, जो सिंपल इंटरसेक्शन है, उसको बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट बिलोंग करता है उनके कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि अगर सिंपल को वो बिलोंग नहीं करता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता होगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब ये तो उसकी लेफ्ट साइड जो है वो बन गई है, हमने राइट साइड को लिया तो उससे वो एलिमेंट लेफ्ट साइड को बिलोंग कर गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट बन गया है इस साइड का। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ये सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट, ये उसका सबसेट है। इसे हम 2 का नाम दे देते हैं और इसे 1 का नाम दे देते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है यूनियन वाली साइड का, दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि यूनियन वाली साइड कॉम्प्लीमेंट वाली साइड का सबसेट है। तो ये वही कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड एक दूसरे की सबसेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए का इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया उसे, दोनों साइडों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन हमें ये प्रूव करना है कि एक्स इज लेस देन वाई। हमें ये गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कि एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर होने का मतलब है कि वो ग्रेटर देन जीरो है। मजीद हमें ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने ये जो है वो इनक्वालिटी बनानी है कि एक्स इज़ लेस देन वाई। ये इनक्वालिटी बनाने के लिए हमें दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, वाई स्क्वायर है तो राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा और इस साइड पे वाई आ जाएगा। तो ये वो इनक्वालिटी है जो हमें कहा गया था कि हमने बनानी है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।